हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है BFA ऑनलाइन क्लासेस। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन पे आने से पहले मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का मैं कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ जो लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं उनको समझाने के लिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या था? मोलैरिटी, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution। तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। तो मोलैरिटी को हम क्या करते हैं? कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? N, और वॉल्यूम किसमें रहेगा? लीटर में। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? M इंटू VL। अगर नंबर ऑफ मोल्स को मिली मोल्स में निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर मिली मोल्स करके इक्वल टू M इंटू जो वॉल्यूम हो जाएगा वो ml में हो जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला को याद करना, ये अभी यूज़ होने वाला है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जब मैं लास्ट वीडियो में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लाके नहीं दिया था क्योंकि वहाँ इसका यूज़ ही नहीं था। आज यूज़ होने वाला है। क्लियर है? चलो इसी के साथ हम लोग लगे हाथ क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी को भी बना लेते हैं। क्या होता है नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें प्रेजेंट? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। तो नॉर्मेलिटी कैसे रहता है? कैपिटल N, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट को मैं ऐसा लिखा और ये हो जाएगा VL। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू N इंटू VL। और अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? N इंटू V, कुछ नहीं करना, ये हो गया ml। कितना हो गया? ml। ये यहाँ तक तो हो गया। तो करना क्या है? एक ये और दूसरा ये। आज की क्लास का जो मेन मुद्दा है या मेन टॉपिक है वो ये दोनों से निकलता है, इसीलिए मैं आज फिर से इसको बताया। लास्ट क्लास में इसकी जरूरत थी नहीं तो मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या है? एक सोल्यूशन है। इसका स्टार्टिंग में जो मेरे पास वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V1। क्या ले लेते हैं? V1। और इसका मोलैरिटी हो जाएगा M1। ठीक है, इनिशियल में मेरे पास एक वॉल्यूम था या फिर सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम कितना था? V1 और मोलैरिटी कितना था? M1। अब मैं क्या किया? इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे पास सॉल्यूशन है इसको मैं क्या कर रहा हूँ? डाइल्यूट कर रहा हूँ। आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, कुछ चेंजेस होगा। आफ्टर डाइल्यूशन इसका वॉल्यूम हो जाएगा, मान लेते हैं V2, और इसका जो मेरे को मोलैरिटी मिलेगा वो हो जाएगा M2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास इनिशियल में एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1 था, आफ्टर डाइल्यूशन उसका वॉल्यूम V2 हो गया और मोलैरिटी M2 हो गया। ठीक है, चलो अब बात ये है कि मेन फंडा ये है कि जब डाइल्यूशन किया मैं तो इसके वॉल्यूम और मोलैरिटी में तो चेंजेस आया, मगर इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है ना उसमें चेंजेस नहीं आएगा। मतलब इसके पहले का जो डाइल्यूशन के पहले का जो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स था वो डाइल्यूशन के बाद के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? M इंटू V। तो बताओ, अगर मैं इसका लिया नंबर ऑफ मोल्स N1 लेके चलते हैं तो कितना होगा? M1 V1। और इसका मैं नंबर ऑफ मोल्स को अगर N2 ले लिया और बोला कि क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा M2 और V2 हो जाएगा। सही है? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन और बिफोर डाइल्यूशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? N1 इक्वल टू N2, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। तो क्या कहलाएगा? M1 V1 इक्वल टू
M2V2। इसी को कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे? मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, अगर इसी चीज को हम लोग नॉर्मेलिटी के फॉर्म पे बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, N1V1 इक्वल टू N2V2 हो जाएगा। देखो N इंटू V तो क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल टू N2V2। इसे कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्लियर है? देखो कितना आसान था, कुछ नहीं किए, एक सॉल्यूशन लिए, उसको डाइल्यूट कर दिए, तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, तो क्या हो गया, M1V1 इक्वल टू M2V2। उसी को अगर हम लोग नॉर्मेलिटी के फॉर्म पे लिखेंगे तो क्या होगा, N1V1 इक्वल टू N2V2। ये बहुत ही आसान था। अब इससे न्यूमेरिकल जब आएगा तो कैसे बनाओगे? ठीक है ना? तो इससे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जहां पर दो सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो मिक्सिंग करने के कारण उसके नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या चेंजेस आता है और कितना आता है वो अपने को जानना है। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी of the solution obtained by mixing of two or more solution। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, कभी भी दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करके जब एक नया सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसकी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। क्लियर है? तो इसमें दो केस बनते हैं। कितने केस बनेंगे? दो केस। केस वन में क्या कर सकते हैं, एसिड को एसिड में मिक्स कर रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो एसिड होगा। क्लियर है? दूसरा केस क्या हो सकता है, बेस को बेस में करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो बेस होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा और चीज़ों को चेंज करते हैं तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो चलिए पहले केस वन को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आए तो देखो, मान लेते हैं केस वन में जो एसिड था उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या था, M1V1। इसका कितना था, M2V2। तो जो नया वाला होगा उसका जो मोलैरिटी होगा उसको मैं M मान लेता हूं, और जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का सम होगा। तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। तो नए वाले जो सोल्यूशन है उसका जो मोलैरिटी होगा वो कितना होगा, M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सिमिलरली अगर बात करेंगे नॉर्मेलिटी का तो कुछ नहीं करना, सिर्फ M1V1 की जगह N1V1 प्लस N2 क्या आ जाएगा, N2V2 बाई V1 प्लस V2। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब मेरे पास एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस रहेगा। ये हुआ केस वन। बात करते हैं केस टू की। केस टू के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा, एसिड में मैं बेस को मिला रहा हूं या बेस में मैं एसिड को मिला रहा हूं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं ना, जहां पर एसिड क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, या बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पर मुझे या तो एसिड मिलेगा या तो बेस मिलेगा, डिपेंड करता है कि कौन किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। सही है? देखो यहाँ आसान था ना, एसिड में से एसिड को मिला है तो एसिड मिला, बेस में से बेस को मिला है तो बेस मिला। लेकिन जैसे ही एसिड और बेस को मिला रहा हूँ तो एक नया प्रोसेस बना जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जहाँ पर एसिड या बेस मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कौन किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। पक्का? फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस हम क्या करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो ऐड नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर बात करूंगा मोलैरिटी की तो चलो यहीं से बना लेते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात किया तो ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। वॉल्यूम को कम मत कर देना। बोलोगे सर इसको भी हम लोग माइनस कर देते हैं। अरे नहीं भैया, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, एसिड और बेस का वॉल्यूम क्या है वो तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है?
चलो इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन का जो मैं कॉन्सेप्ट अभी करवाया उससे रिलेटेड मैं 4 प्रॉब्लम को यहाँ लाया हूँ। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इससे जब सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि घूम फिर के हमें एग्जाम में तो न्यूमेरिकल ही बनाना है ना। तो इसको अच्छे से बनाते हैं। इसके बनने के बाद भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब भी कुछ डाउट होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे थोड़ा टफ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को मैं BFA कॉन्सेप्ट पे डालूँ और वहाँ से तुम उसको बना लेना। याद रखना 2-4 प्रॉब्लम बना के कोई सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जितने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब उतना ज़्यादा डाउट भी क्लियर होता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो जहाँ पर मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, इसके बाद और भी क्वेश्चन ढूंढना, उसको बनाना। नहीं बनेगा तो मेरे को मेल भी कर सकते हो। मैं जल्द से अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर आप लोग मुझे जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, IIT NEET और JEE के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको मुझे मेल कर सकते हो और वहाँ पर हम लोग उस प्रॉब्लम को मैं जल्द से जल्द उसको वीडियो बना के BFA कॉन्सेप्ट पे डाल दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखें। देखो क्या हो रहा है, एसिड को एसिड से मिला रहे हैं। केस 1, एसिड को एसिड से मिला रहे हैं। याद रखना, एसिड को एसिड से मिलाना और बेस को बेस से मिलाना बहुत ही आसान होता है। जब एसिड और बेस को हम मिलाएंगे वो भी आसान है, मगर थोड़ा सा मेथड चेंज होता है। हर बुक मेथड चेंज नहीं करता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेथड चेंज करके हम उसको आसानी से बना सके। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लो, M1 कितना दिया हुआ है 0.2 M। ठीक है, वॉल्यूम को V1 ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है 100 ml। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, M1 V1 कितना हो गया 0.2 इंटू 100, इसकी वैल्यू कितना आ गया 20। बात करते हैं HCl का। तो HCl का M2 कितना है, HCl का M2 दिया हुआ है 0.1 और V2 दिया हुआ है 50 ml। यहाँ से मुझे M2 और V2 कितना मिलेगा, कहाँ गया 0.1 इंटू 50, तो ये आ गया 5। कितना मिल गया 5। अब देखो एसिड से एसिड को मिलाते हैं तो ऐड होता है। तो मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा पता है कि M ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो 20 और 5 कितना हो गया 25 और 100 और 50 कितना हुआ 150। 25 1 जा 25 6 जा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, M = 1/6 और 1/6 से क्या मिलेगा 0.167 M मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ से तो मोलैरिटी मिल गया, अब क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे पास जो गिवन था, क्वेश्चन था, वो M के फॉर्म पे था। यहाँ से मुझे N के बारे में कोई भी आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट वीडियो में मैं एक रिलेशनशिप सिखाया था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी गिवन है, N फैक्टर हम निकाल लेंगे तो मुझे इस प्रॉब्लम का नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। तो चलो यहाँ से बात करते हैं। N1 बताओ, N1 किसके बारे में बात हो रही है, H2SO4 के बारे में बात हो रही है। तो N1 के लिए जो मेरे पास N फैक्टर है वो कहाँ से मिलेगा, H2SO4 से मिलेगा। और H2SO4 में कितने H+ बाहर निकलते हैं, 2। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितना होगा 2। N फैक्टर पे डाउट है, पिछला वीडियो देखो फिर यहाँ पर आओ, तभी समझ में आएगा। अगर पहले से पता है तो वेल डन। तो बताओ N फैक्टर यहाँ पर कितना हुआ 2 और M किसके बारे में बात हो रही है, इसका, तो कितना हो जाएगा 0.2। तो यहाँ से मिल गया 0.4। V1 तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, कितना है 100 ml। यहाँ से मुझे N1 V1 मिलेगा 0.4 इंटू 100, यहाँ से आया कितना 40। अब निकालते हैं N2 कहाँ से मिलेगा, HCl से मिलेगा, पक्का ना। HCl का N फैक्टर कितना है 1, कितना H बाहर निकल रहा है 1, पक्का, ठीक है। इसके बाद क्या है M कितना है यहाँ पर 0.1। तो यहाँ से मुझे मिल गया 0.1 और वॉल्यूम तो अभी भी कितना है, वॉल्यूम अभी भी कितना है V2 50 ml। यहाँ से आएगा N2 V2 कितना होगा 50 इंटू 0.1, ये हो गया 5। एसिड से एसिड है, फॉर्मूले में ऐड करते हैं, तो ऐड कर देना। तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, N =
कितना हो गया नॉर्मेलिटी, यहाँ से आया 40 और ये आया 5, तो क्या मिला 45, ये हो गया 150। 150 कैसे हुआ 100 प्लस 50, यहाँ से किस क्या करेंगे 5 9 जा 5 3 जा 3 3 जा 3 1 जा, कितना मिल गया 0.3, ये हो गया नॉर्मेलिटी का वैल्यू। पक्का डाउट तो नहीं है? मोलैरिटी देखो ध्यान से समझो, चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन पहले तो देखो एसिड के फॉर्म में था, मतलब जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो दोनों फॉर्मूला ऐड होगा, चाहे मोलैरिटी का हो चाहे नॉर्मेलिटी का हो। उसके बाद देखो कि जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो किसके फॉर्म पे है, जो सॉल्यूशन था मेरे पास दोनों m के फॉर्म पे था, तो पहले मैं m निकाल लिया, ज़्यादा आसान होता क्योंकि गिवन था, तो मैं m निकाल लिया। m निकालने के बाद मुझे नॉर्मेलिटी भी पूछ रहा है, तो नॉर्मेलिटी के लिए मुझे इन H2SO4 को n के फॉर्म पे लाना पड़ा। वो कैसे आएगा, वो इस रिलेशन से आएगा। क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। वहां से मैं क्या किया, इन दोनों m को n के फॉर्म पे कन्वर्ट किया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। पक्का? चलो यहां आते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा ना। इस बार तो और अच्छा है, देखो क्या कर दिया है, n के फॉर्म पे दिया है। पहले तो देखो HCl और H2SO4 दोनों एसिड है, मतलब चाहे मोलैरिटी निकालो चाहे नॉर्मेलिटी निकालो, फॉर्मूले में दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर किसके फॉर्म पे दिया है, जो मेरे पास HCl था, जो H2SO4 था, वो n के फॉर्म पे दिया है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं नॉर्मेलिटी निकाल लूँगा। नॉर्मेलिटी निकालने के बाद मुझे जब मोलैरिटी के बारे में बात हो रही होगी तो इसके हेल्प से मैं क्या निकाल लूँगा, मोलैरिटी निकाल लूँगा। क्लियर है? बनाना चालू करते हैं। चलो यहाँ पर आया N1 कितना है, N1 दिया हुआ है 0.2 और V1 दिया हुआ है 100। इसके बाद N1 V1 0.2 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20। फिर आते हैं N2 पे, बताओ N2 कितना है, N2 दिया है 0.1 और V2 दिया हुआ है 50। मुझे क्या मिलेगा, N2 V2 इक्वल टू 0.1 इंटू 50, तो क्या मिला 5। क्लियर है? अब सोचो दोनों एसिड है, दोनों क्या होगा ऐड होगा। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, हमें पहले क्या निकालना है नॉर्मेलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले n दिया है, जो दिया है वो निकालना आसान है। बोलोगे नहीं सर मुझे m निकालना, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकालना सिखा दूंगा, वहां से पहले m निकाल लेना। होता है ना कई लोग, नहीं सर मैं ये नहीं करूंगा मैं वो करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, बोले नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, तो कितना होगा, यहाँ पर मुझे मिला कितना 20, तो ये हो गया 25, 20 प्लस 5 25, 100 प्लस 50 150, तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो गया 1 जा और ये हो गया 6 जा, वही वैल्यू वापस से मिला क्या 0.167, इस बार n के फॉर्म पे आएगा। सही है? अब आते हैं वापस इसी प्रॉब्लम पे, देखो एसिड से एसिड है, नॉर्मल n दिया हुआ है, अब मुझे मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी N1 अपॉन पे n फैक्टर। क्या यहीं से नहीं आ जाएगा, देखो ना क्या बहुत बड़ा साइंस है। m इक्वल टू कितना होगा n अपॉन पे n फैक्टर। यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ m1 किससे निकल रहा है, H2SO4 से निकल रहा है, और n1 कितना दिया हुआ है 0.2 और nf H2SO4 के लिए कितना होगा n फैक्टर, वो होगा 2, कितना आ गया 0.1। ठीक है, और V1 में कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं 100 ml, तो मुझे क्या मिलेगा M1 V1 0.1 इंटू पे 100, ये आ गया 10। ठीक, अब आते हैं किसमें M2 पे। M2 देखो ये हुआ ना, M2 को वापस से क्या करेंगे N1 अपॉन n फैक्टर। N1 कितना है, N1 दिया हुआ है 0.1, अब यहाँ पर n फैक्टर HCl का 1 ही होगा, H प्लस बाहर निकल रहा है, एक ही H प्लस बाहर निकल रहा है, तो कितना होगा 1, तो ये आ गया 0.1। क्या मिला मुझे M2 V2, M2 कितना है 0.1 और V2 कितना है 50, तो यहाँ से मिला 5। पक्का? ठीक है।
अब फिर से क्या करें, अब निकाल लेते हैं मोलैरिटी। पहले मैं क्या निकाला था, नॉर्मेलिटी। क्यों निकाला था, क्योंकि मेरे को n के फॉर्म पे क्वेश्चन दिया था। तुम बोलोगे नहीं सर मुझे पहले मोलैरिटी निकालना है, निकाल लो ना, क्या इसका कोई यूज तो था नहीं कि इसके हेल्प से मैं ये निकाल रहा था, पहले ये निकाल लेता बाद में ये निकाल लेता, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बताओ क्या मिला, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5, तो कितना हो गया 50 और 15, और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50, कितना हो गया 150, तो 1/10 और आ गया 0.1। ठीक है, 5 15 1 जा 15 1 जा, तो कितना आया 0.1 m। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पोछा लगाता हूँ और थर्ड और फोर्थ को फिर हम लोग ट्राई करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं ना। देखो यहाँ पर ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो एसिड और बेस को सॉल्व मिक्स किए हैं, है ना। तो जब मैं क्या बोला, ये केस 2 पे आ गया, जहाँ पर एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और बेस या फिर बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी हमारे पास एसिड और बेस का मिक्सिंग आएगा, कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, नॉर्मेलिटी पहले निकालोगे। पक्का, पहले क्या निकालोगे, नॉर्मेलिटी। देखो मैंने यहाँ पर पहले कहा कि कोई हमारे पास पाबंदी नहीं था कि m दिया है तो m ही सॉल्व करना है, n दिया है तो n ही सॉल्व करना है। यहाँ पर मोल दिया है, नॉर्मेलिटी पहले निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n दिया है, मोलैरिटी पहले निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं क्रिएट होगा। मगर जब भी एसिड और बेस के बारे में बात हो रही होगी, चाहे m के फॉर्म पे दे चाहे n के फॉर्म पे दे, हमारा पहला काम है नॉर्मेलिटी निकालना। तो पहले वाले जो थर्ड वाला प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब लेंदी तो नहीं है, लेकिन हाँ कंपेयर किया जाए इससे तो थोड़ा सा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे m दिया है, मैं क्या कहा, m दे यहाँ n दे, मुझे पहले नॉर्मेलिटी निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। मुझे क्या निकालना है, n1 निकालना है। पहले हमेशा n1 निकालेंगे। n1 का अभी बताया था n फैक्टर इंटू पे m, H2SO4 का n फैक्टर 2 होगा और m दिया हुआ है 0.1, तो ये आ गया 0.2, और V1 अभी भी कितना है, इसका 100 ml है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से n1 V1 इक्वल टू कितना आएगा, 0.2 इंटू 100 आ गया 20। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद मैं बात करता हूँ N2 की। N2 पे देखो NaOH दिया हुआ है, और यहाँ पर OH जितना बाहर निकलता है वो मेरा N फैक्टर होता है। तो यहाँ पर NaOH में कितना OH बाहर निकलता है, 1, कितना होगा 1। उसके साथ में मुझे कितना दिया हुआ है, 0.1, तो ये हो गया 0.1। तो क्या करेंगे, N2 V2 0.1 इंटू पे V1 50 दिया होगा ना। चलो यहाँ लिखा नहीं था, लिख देता हूँ, कितना हो गया 50, तो यहाँ से आ गया 5। ठीक है, अब 20 और 5 को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एसिड को बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहा है। पक्का ना। देखो यहाँ पर H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा है और NaOH का कम है, तो 20 क्या करेगा, 5 को न्यूट्रलाइज कर देगा। H2SO4 क्या कर रहा है, NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा, N इक्वल टू 20 माइनस 5, और वॉल्यूम को तो जितना था उतना लिखना पड़ेगा। कितना है वॉल्यूम, 150, तो कितना आया 15/150। तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से 1/10, और मुझे मिला 0.1 N। सही है, कोई डाउट तो नहीं है। अब सोचो कि नॉर्मेलिटी तो निकल गया, अब क्या निकालना है, मोलैरिटी। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर मैं वहाँ से देखा तो N कितना होता है, N फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर मोलैरिटी का M1 लोगे, V1 लोगे, M2 लोगे, V2 लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एसिड और बेस वाले में यहाँ से बन जाता है।
लेकिन जब बात सिर्फ एसिड और सिर्फ बेस की हो रही होगी तो दोनों में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा M1V1 वाला। पक्का? इसका फॉर्मूला वहाँ, उसका फॉर्मूला यहाँ मत लगा देना, 4-5 क्वेश्चन बनाना, क्लियर हो जाएगा। तो बताओ, मुझे M मिल चुका है, कितना मिला है? N 0.1। अब क्या लेना है? N फैक्टर निकालना है। सवाल ये है कि N फैक्टर में H2SO4 का लूँ कि NaOH का लूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। H2SO4 कितना है? 20। NaOH कितना है? 5। तो यहाँ पर H2SO4 क्या कर रहा है? NaOH को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, इसीलिए मुझे N फैक्टर H2SO4 का लेना पड़ेगा, जो कि कितना है? 2। कितना आ जाएगा बताओ? 0.05 M। क्लियर हो गया होगा? बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि IIT नीट और जेईई का जो भी PYQ है इससे रिलेटेड उसको मैं डालूं, उसको देखना और अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट है छोटा मोटा, वो भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये तो और अच्छा है, पहले से N दिया हुआ है तो हम लोग N के फॉर्म पे ही बना लेते हैं। बताओ, N1 कितना है? 0.1 और V1 कितना है? 50 ml और यहाँ से N1 V1 0.1 इंटू 50, यहाँ से आ गया 5। फिर लेते हैं N2, क्या होगा? N2 दिया हुआ है 0.1 जो कि NaOH से आ रहा है, और V2 दिया हुआ है 100, यहाँ से मिलेगा N2 V2 0.1 इंटू 100, यहाँ से आ गया 10। ठीक है, 10 मिल गया। अब सोचो, यहाँ पर NaOH 10 है और H2SO4 5 है, मतलब NaOH जो है वो H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। पक्का ना? NaOH कितना है? 10 है और H2SO4 कितना है? 5 है। तो NaOH क्या कर रहा है? 5 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहाँ से जो N मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 - 5 बाई 150। तो कितना आ जाएगा? 5 बाई 150, 1 जा तो कितना आ गया? 1 बाई 30। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 से जा 15। तो यहाँ से कितना आएगा? 0.033। मैं निकाल रहा हूँ N, तो मैं N लिख दिया। पक्का ना? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। नॉर्मेलिटी निकाल लिए। अब क्या बचा? मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए पूरे फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जब भी एसिड और बेस वाला प्रॉब्लम आएगा तो पहला फंडा ये है, हर हाल में नॉर्मेलिटी निकालो। हर हाल में, ये रूल है, आप इसको बदल नहीं सकते हो। पहले अगर दिया है एसिड और बेस तो नॉर्मेलिटी निकालना है। तो इस वाले प्रॉब्लम पे M के फॉर्म पे दिया था, तब मैं क्या किया? तब भी मैं नॉर्मेलिटी निकाला। यहाँ पर N के फॉर्म पे दिया है तो मुझे N ही निकाल रहा हूँ, नॉर्मेलिटी ही निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा? M मोलैरिटी। N मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? N/N फैक्टर। N कितना निकाला हूँ? 0.33। फिर से सवाल आया कि N फैक्टर H2SO4 का लूँ कि NaOH का लूँ। फिर से मैं देखा कि जो NaOH है वो H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो NaOH का N फैक्टर 1 होता है, क्योंकि कितना OH बाहर निकल रहा है? 1। तो यहाँ से मिला 1, तो आंसर आ गया 0.03 N। दोनों का वैल्यू क्या हुआ? सेम, N फैक्टर के कारण। ठीक है, इसको बना लो। फिर भी कुछ डाउट होगा तो मैं अपना जल्द से जल्द कांटेक्ट देने की कोशिश करूँगा, ताकि वहाँ से मुझे मेल कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू या किसी के भी थ्रू, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजो, मैं उसे सॉल्व करूँगा। और BFA कॉन्सेप्ट बोल के एक प्ले लिस्ट है, उसमें मैं उसको डालूँगा। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मैं नया पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी गलतियाँ मेरे से हो सकती है, और इस बोर्ड में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मेरी राइटिंग तो बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा मैनेज कर लो और थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को आप लोग को पढ़ाऊं और सॉल्व कराऊं। थैंक यू।